दोस्तों भारत में एक बार फिर से दिवाली मनाने की तैयारियां की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 4 शंकराचार्यों ने जाने से साफ इनकार कर दिया है और ये बात चर्चा का विषय बन बैठी है। लेकिन गोगिनियों के इस खास वीडियो में आज आप ये जानने वाले हैं कि आखिर शंकराचार्य होते कौन हैं? हिंदू धर्म में शंकराचार्यों का क्या स्थान है? इसके अलावा ये सभी आचार्य क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम का? दोस्तों उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों शंकराचार्य एक ऐसी उपाधि है जिसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी के बाद हुई। भारत में जैसे संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है, वैसे ही हिंदू धर्म ग्रंथों की व्याख्या के लिए इन शंकराचार्यों का चयन किया जाता है, यानी इन्हें भी फाइनल अथॉरिटी ही माना जाता है। दोस्तों मान्यता है कि जिस समय हिंदू धर्म बिखरता जा रहा था, उस समय लोग हिंदू धर्म ग्रंथों से भी दूरी बना रहे थे। उस समय आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को नई दिशा दी। आदि शंकराचार्य ने ही शंकराचार्य की उपाधि की शुरुआत की। तो दोस्तों आखिर कौन है ये आदि शंकराचार्य? दोस्तों जिस समय भारत में जैन और बौद्ध धर्म का तेजी से प्रचार हो रहा था, उस समय ही केरल के एक गांव कालड़ी में बालक शंकर का जन्म होता है, जिन्हें आदि शंकराचार्य कहा गया, यानी कि जगत गुरु। दोस्तों आदि शंकराचार्य का पूरा जन्म तो सिर्फ 32 साल का ही था, लेकिन इन 32 सालों में उन्होंने अपने ही वचनों से सनातन धर्म को इतनी मजबूती दी। शायद यही कारण है कि लोग उन्हें भगवान शंकर का अवतार भी मानते हैं। आदि शंकराचार्य को 16 साल की उम्र में ही चारों वेदों का ज्ञान हो चुका था। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और पूरे भारत भ्रमण पर निकल पड़े। दोस्तों आदि शंकराचार्य सिर्फ अद्वैत को मानते थे और इसी का ही प्रचार करते थे। लेकिन आखिर क्या है ये अद्वैत, तो ये भी आप समझ लीजिए। दोस्तों अद्वैत दर्शन का मतलब है कि इंसान और भगवान अलग अलग नहीं है, ये एक ही है और दिखने वाला ये जगत सिर्फ भ्रम है। दोस्तों ये जाति और किसी भी कानून में भी विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा ये कुछ और ऐसे भी तर्क देते थे जिससे लोगों का रुझान इनकी ओर हो जाता था। यही कारण था कि पूरे भारतवर्ष में इन्होंने बहुत से शिष्य तैयार किए और उन्हीं शिष्यों में से शंकराचार्य को चुनने के लिए इन्होंने पूरे भारत के चारों कोनों में मठ बनवाए। दोस्तों ये मठों से ही पूरे तंत्र को चलाया करते थे। वे यहीं से ही अपने धर्म का भी प्रचार किया करते थे और यहीं पर ही शंकराचार्यों की नियुक्ति की जाती थी, यानी उन्हें ये उपाधि दी जाती थी। दोस्तों भारत में कुल 4 मठ मुख्य हैं और इन्हीं चारों मठों के 4 शंकराचार्य हैं। उत्तर के बद्रिका आश्रम में ज्योतिर्पीठ, पश्चिम के द्वारका में शारदा पीठ, दक्षिण के रामेश्वरम में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ। तो दोस्तों इन पीठों का जो अध्यक्ष होता है उसी को शंकराचार्य कहा जाता है। लेकिन शंकराचार्य बनना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसके लिए भी कुछ नियम है। दोस्तों शंकराचार्य बनने के लिए चारों वेदों के साथ साथ 6 वेदांगों का भी ज्ञाता होना चाहिए। प्रतिष्ठित संतों की सभा शंकराचार्य काशी विद्वत परिषद की अनुमति ली जाती है। उसके बाद ही शंकराचार्य का चयन किया जाता है। लेकिन दोस्तों आखिर ये इतने बड़े ज्ञाता शंकराचार्य आखिर ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले प्रोग्राम में जाने से मना क्यों कर रहे हैं, जो कि आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है? तो शंकराचार्यों की अगर माने तो इनका कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है ये शास्त्र संगत नहीं है, क्योंकि मंदिर का निर्माण अभी बाकी है, पूरी तरह से हुआ नहीं है। इसलिए अभी प्राण प्रतिष्ठा करना जल्दबाजी होगी और ये होना सही नहीं है। शंकराचार्य होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इन्हें मार्गदर्शन करें। लेकिन कुछ शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वाले समय पर मूर्ति के पास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और मंदिर के बाहर सभी साधु संत होंगे और ऐसा होना अच्छा नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगिनिया। जय हिंद।